हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। टॉपिक वाइज क्लासेस की सीरीज़ में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो सिलेबस में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पार्ट है उसका ये लेक्चर नंबर 7 है, पार्ट 7 है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और कंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस देखेंगे। जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कंसिस्टेंसी। हमने जो वीडियो नंबर 6 थी, इसका लेक्चर नंबर 6 जो पार्ट 6 था, उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटेल में पढ़ा है और कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। हम इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हम कंसिस्टेंसी यहाँ फाइंड करेंगे। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है, Ax=b। कैसे कन्वर्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। डिपेंडिंग ऑन वेक्टर b, जो मैट्रिक्स b है, अगर वो 0 हो जाती है तो सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम। और नॉन ज़ीरो है तो सिस्टम क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। कंसिस्टेंसी क्या है? अगर इस सिस्टम को हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है x0 जिसके लिए हमें Ax0=b फाइंड हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब अगर कोई x0 ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम Ax0=b लिख सकें तो वो सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। एक एक करके इसमें देखेंगे। अगर सिस्टम होमोजीनियस है तो सिस्टम क्या बन जाएगा? Ax=0। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? हम डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जा रहा है, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और वही सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे x है वो केवल 0 उसमें एलिमेंट्स मिलेंगे तो जीरो सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो यहाँ सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। उस केस में भी ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है टॉपिक। इसका मतलब कि जो होमोजीनियस सिस्टम है वो दोनों केस में कंसिस्टेंट है। इट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम को देखेंगे। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या है? Ax=b और b≠0। अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो है ये, तो हम A इन्वर्स हमें मिल सकता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब x कितना हो जाएगा? A−1b। इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम एडजॉइंट A×b फाइंड करते हैं। अगर वो 0 मैट्रिक्स मिल रहा है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है।
और अगर 0 नहीं हो रहा है तो हमें नो सॉल्यूशन। तो इन दोनों केसेस में हमें सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और जब ये केस बनता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। और कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। किस केस में? जब यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। और कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ये मैट्रिक्स मेथड था, हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि रैंक मेथड। रैंक मेथड में क्या करते हैं हम? सिस्टम को जो Ax = B है उसको जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और कॉलम वेक्टर है मिला के हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर हम रैंक फाइंड करते हैं, और रैंक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को। फिर हम चेक करेंगे जो रैंक ऑफ ए है मैट्रिक्स की, क्या वो जो एक्लॉन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक के बराबर है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, और उस केस में सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर इनकी दोनों की रैंक इक्वल है, मैट्रिक्स ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी की, और लेट से वो आर के इक्वल है। अगर r = n, इफ़ r = n, n क्या है? ये n है जो ये कॉलम वेक्टर, ये सॉल्यूशन वेक्टर x है उसके नंबर ऑफ रोज हैं, ये n क्रॉस 1 का वेक्टर होता है। तो या नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं n। अगर r n के बराबर है 3 क्रॉस 3 में, ये n बराबर 3 हो जाता है। और हमें सिलेबस में 3 क्रॉस 3 का ही पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन, तो अप टू 3 क्रॉस 3 ही है सिलेबस में, उससे अबव नहीं है। तो ज़्यादातर n बराबर 3 ही लिया जाता है। फिर अगर r बराबर n है तो ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा और सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। और अगर r लेस देन n है उस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तब भी सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है जब दोनों की रैंक बराबर नहीं हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, हमने जिसको शॉर्ट में देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसमें क्या दिया है कि विल हैव यूनिक सोल्यूशन। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन है तो हमें जो वेरिएबल है k, इसमें एक वेरिएबल है k, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हमने देखा कि जब कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देता है तो उस केस में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 1 1 2 1 -1 3 2 k, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें 1 ये k + 2 हो जाएगा, और -1 ये 2k + 3 हो जाएगा, 2k + 3, और यहाँ 1 + 1 4 - 3 नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k + 2 और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2k -3, और ये +1 हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें 2 + 1 3 होगा और -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? -k नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए हमें k की वैल्यू क्या मिली है? नॉन जीरो। जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ये ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन हैं वो क्या हैं? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए
इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन का मतलब कि जो सिस्टम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने देखा था कि उस केस में जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ 1 1 के 1 -2 2 3 1 -1 और डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 और ब्रैकेट में ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 -2 फिर -1 और -1 -6 और प्लस के ये कितना होगा 1 + 6 1 + 6 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस k इंटू 7 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, पीजीटी नवोदय विद्यालय में पूछा गया था 2022 में। तो सेम डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, जीरो कर देंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी 2 -1 2 1 -2 1 1 1 लेम्डा = 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसे कितना आएगा 2, ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 लेम्डा -1 और माइनस ऑलरेडी होता है तो -1 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेम्डा -1 + 2 1 + 2 = 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा -4 लेम्डा -2, ये प्लस हो जाएगा तो लेम्डा -1 और प्लस 2 × 3 6 = 0। तो यहाँ लेम्डा वाले को हम सॉल्व करेंगे तो -3 लेम्डा और ये हो जाएगा 6 - 3 विच मीन्स +3 = 0। तो यहाँ से लेम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1 और ऑप्शन में ये दिया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को देखेंगे पीजीटी 2005 में पूछा गया था कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ क्या समझना है कि जब हमें वो दे देता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट को जीरो कर लेते हैं, नॉन जीरो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट चेक करें, डिटर्मिनेंट कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो डिटर्मिनेंट जीरो किस में दो केस होता है। एक केस क्या होता है, एडजॉइंट a × b फाइंड करते हैं, जीरो आता है। एक में क्या होता है, एडजॉइंट a × b नॉन जीरो आता है। इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, इसमें सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया तब तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रैंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जो रैंक मेथड है, जो हमने देखा अभी, जो रैंक फाइंड करके रैंक ऑफ ए निकालते हैं और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A: B। तो सबसे पहले इस सिस्टम को हम लिखेंगे किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना आएगा, ये पहले तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये राइट में जाएंगे, तो ये सिस्टम आ जाएगा 2 2 -3 और दूसरे से आएगा 4
4 1 और ये 6 6 -1 और यहाँ x y z इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? ए कॉलन बी। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 2 -3 4 4 1 6 6 -1 और ये कॉलम वेक्टर 1 2 3। अब इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको हम इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो रो 2 है, रो 3 है, वो प्रोपोर्शन में है रो 1 के। तो हम क्या लिखेंगे? R2 इज चेंज टू R2 माइनस 2R1 और R3 इज चेंज टू R3 माइनस 3R1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 2 -3 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगी, चूँकि यहाँ 1 है और 1 में -6 जोड़ेंगे, -6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 है और 2 टाइम ऑफ R1 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ ये 0 0 और -3 में हम -9 को -1 में -9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और ये एलिमेंट कितना आ जाएगा? 3 -3 0। अब फर्दर हम देखेंगे इस एलिमेंट को हम क्या 1 बनाना चाहें तो इसमें हम R3 में 8 से 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? जब 1/8 से डिवाइड होगा तो यहाँ 8/8 कितना हो जाएगा? 1। ये 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? R3 को अगर हम इसमें इस रो को ना मल्टीप्लाई करके या ऐसे भी कर सकते हैं, R3 को हम कर सकते हैं R3 इज चेंज टू 7R3 माइनस R2। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये थर्ड रो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 -3 1 0 0 7 0 और ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो जो रैंक ऑफ ए है उसमें जो मैट्रिक्स ए का इक्लान फॉर्म है उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ हैं वो कितनी हैं? 2। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 2। और सेम जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी क्या है? 2। तो रैंक तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये 2 के बराबर आ रहा है और n इज इक्वल कितना है? 3 है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो रैंक है, जो R रो A इज इक्वल रो A कॉलन B है, वो जो 2 है वो लेस देन क्या है? n, दैट इज़ 3। इसका मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इस प्रॉब्लम में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ पेयर ए कॉमा बी इज इक्वल टू। UPTGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो डिटर्मिनेंट ए होगा, कोएफिशिएंट्स का, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ y का कोएफिशिएंट 0 है, 0 1 a 1 0 और 3 1 b।
ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना आएगा 1b, और इसके साथ जब लेंगे तो 0 ही आएगा, और फिर इस एलिमेंट के क्रॉस लेंगे तो +1 कितना आएगा a-3 नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो b + a-3 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ मिला है a + b नॉट इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है उसके साथ जब हम सॉल्व किए हैं तो हमें एक इक्वेशन मिला है a + b नॉट इक्वल टू 3। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे और इन पेयर्स को देखेंगे कि a और b में किसको जोड़ें और 3 के बराबर नहीं आता है। तो जो पहला ऑप्शन है उसको देख रहे हैं तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये ऑप्शन में भी 3 मिल रहा है, नहीं होगा। और इस ऑप्शन को देखें a + b करेंगे तो कितना मिलेगा 2, तो ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। और लास्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इतना करने के बाद हम ऑप्शन से भी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ द सिस्टम गिवन बाय दिस बी ए इक्वेशंस देन सिस्टम के इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सिस्टम के बारे में पूछा है। पहली बात एक चीज़ ये देखेंगे हम कि जो सिस्टम है वो होमोजीनियस सिस्टम है। क्या है, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें 3 2 1 1 4 1 2 1 4, और ये क्या हो जाएगा x y z। ये सिस्टम क्या है होमोजीनियस इस टाइप का, ax = 0। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिया है, पहला ऑप्शन इनकंसिस्टेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ओवरऑल सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहा है या कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये जो ऑप्शन 1 है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0, तो हम फाइंड करते हैं जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। 3 2 1 1 4 1 2 1 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ये आ जाएगा 16 - 1 और -2 4 - 2 और +1 1 - 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 15 45 हो जाएगा, माइनस 2 × 2 4, और ये कितना हो जाएगा -7। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 34 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 34, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो ऑप्शन नंबर बी है जो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0, वो क्या है रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग। अब हमने अभी क्या देखा था, स्टार्टिंग में ही जब कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि अगर होमोजेनियस सिस्टम में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस केस में हमें क्या मिला है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसमें क्या दिया है, इट हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया है कंसिस्टेंट है। इफ़ अब कंसिस्टेंट है इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, और देखें तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो ax = b होता है उसमें कंसिस्टेंट दोनों केस में होते हैं, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तब भी और नहीं होता है तब भी। कब,
इस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है और यहाँ दो केसेस बनते हैं, एक में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है और एक में नो सोल्यूशन मिलता है। तो अगर डिटर्मिनेंट से जाएंगे तो हम कंसिस्टेंट को दो केस हैं, एक जीरो का एक नॉन जीरो का, तो हम नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ देखेंगे कि कब हम रैंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें तो जो ऑप्शंस हैं वो ए बी सी में करके दिए हैं और उसमें जो ए बी सी है, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आएगा 1 1 -2 और ये होगा 1 -2 1 और -2 1 1 और यहाँ x y z ए बी सी। अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, इधर से। अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड भी करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ ए बी सी है ही। तो हम क्या करेंगे, रैंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम रैंक मेथड पे जाएंगे और हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए हम सिंपली इसी को इरेज करके लिख ले रहे हैं ताकि दोबारा ना लिखना पड़े मैट्रिक्स को। ये एलिमेंट कितना होगा, ए बी एंड सी। अब कंसिस्टेंट सिस्टम होने के लिए हम देखेंगे अभी, तो इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कब कब होता है, एक केस में है जब रो ए कॉलम बी के इक्वल हो। यही केस होता है जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, उसके लिए अलग केसेस हैं कि रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए, तो वो नहीं, हमें कंसिस्टेंट देखना है तो रैंक इक्वल होनी चाहिए। अब एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम सिंपली देखेंगे R2 को कन्वर्ट करेंगे R2 - R1 और R3 को कन्वर्ट करेंगे R3 + 2 R2। तो ये कितना होगा, 1 1 -2a और ये 0 और -2 -1 -3 और 1 + 2 3 और यहाँ कितना हो जाएगा b - a। और थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 + 2, ये R2 नहीं R1 है, इसको हमें देखना है R1, इसको इरेज कर लेते हैं। ये कितना है, R3 + 2 R1। तो ये 0 हुआ और 1 + 2 यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 -4 -3 आएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, C + 2a। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो है इसके एलिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो हम इनको ऐड करें तो हम R3 को R3 + R2 लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 1 -2a, यहाँ ये हो जाएगा 0 -3 3 b - a, ये हो जाएगा 0 और 3 - 3 को ऐड करेंगे 0 आएगा और यहाँ भी 0 0 और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, C + 2a + b - a। इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, इसको लिख सकते हैं C + b + a, इसी एलिमेंट को। अब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो रैंक इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ हम मैट्रिक्स ए की रैंक देख रहे हैं तो वो कितनी है, 2 है, क्योंकि एक रो हमारी 0 है और नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 2। और कंसिस्टेंट होने के लिए जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो भी क्या होनी चाहिए, 2। उस केस में अगर ये वैल्यू 0 नहीं होती है, अगर ये नॉन जीरो है, तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी और तब सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रैंक ये इक्वल नहीं होंगी। तो अगर हमें कंसिस्टेंट करना है सिस्टम को तो इसे हमें 0 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, C + b + a, मतलब a + b + c कितना है, 0 और ऑप्शन में क्या दिया है, C।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर जब आप करेंगे इसको प्रैक्टिस में लाके तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विथिन 1 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द इक्वेशन गिवन बाय दिस हैव ए सोल्यूशन। ये कह रहा है हैव ए सोल्यूशन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमें जाना है। ये कह रहा है हैव ए सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन दोनों हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट वाले केस में जाएंगे, फिर से वही, यूनिक में डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, इनफाइनाइट में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो फिर भी अगर हम जो लेम्डा की वैल्यू पूछ रहा है वो देखें तो इक्वेशन के राइट साइड में है, तो हमें रैंक मेथड का ही इस्तेमाल करना है। और जो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में है उसमें लेम्डा है ही नहीं, तो हमें रैंक मेथड का ही यहाँ इस्तेमाल करना है। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 1 1 2 4 लेम्डा 1 4 10 लेम्डा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है रैंक फाइंड करने के लिए, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। तो हमें क्या मिलेगी मैट्रिक्स, ये 1 1 1, यहाँ 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 3 और ये होगा लेम्डा माइनस 1। और थर्ड रो कन्वर्ट होगी हमारी 0 3 और ये हो जाएगा 9 और लेम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब थर्ड रो को फिर चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो थर्ड रो है उसके दो एलिमेंट सेकेंड रो के दो एलिमेंट के 3 टाइम्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R2। चेंज करने के बाद हमें मिलेगा 1 1 1 1, ये 0 1 3 लेम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा 0 0 0, यहाँ आ जाएगा लेम्डा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 टाइम लेम्डा माइनस 1। अब सिस्टम में एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब कि जो रैंक है ए की वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब ए की रैंक देखें हम, जो ए मैट्रिक्स है यहाँ उसकी रैंक कितनी है 2, चूँकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रो ए हमारी कितनी हो गई है 2। तो सॉल्यूशन होने के लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी भी रो क्या होनी चाहिए 2। तो 2 होने के लिए जो ये एलिमेंट है उसको 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, लेम्डा स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इसको लिख सकते हैं लेम्डा माइनस 1 लेम्डा प्लस 1 माइनस 3 लेम्डा माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से लेम्डा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लेम्डा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो लेम्डा की वैल्यू आ गई लेम्डा माइनस 1 और लेम्डा माइनस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं। अगर इसको 0 करेंगे तो लेम्डा बराबर 1 मिलेगा और लेम्डा बराबर 2। ऑप्शन में देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया है, लेम्डा बराबर 1 और लेम्डा बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, और मेंस में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें हमें सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर वे में, रैंक मेथड से करना है कि डिटर्मिनेंट से करना है। तो प्रोसीजर यही है, कॉन्सेप्ट यही है। मेंस में आएगा तो मेंस में अप्लाई करना होगा हमें। जब मेंस में आएगा तो वहाँ तो हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो उसको हम डिटेल में लिखेंगे। आप प्री में सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, चूँकि टाइम बचाना होता है। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं
इसी टाइप के प्री में बनेंगे क्वेश्चन। हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं, मेंशन है उन क्वेश्चंस के नीचे। तो हमने डिस्कस किया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, और रैंक का एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप जुड़ सकते हैं ताकि हम इसको डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, क्या क्या बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।